हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और इस वीडियो के साथ ये एक्सरसाइज जो है ना ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या कहता है, देखिए 6 की पावर n है भाई ये, ठीक है, ये ऐसे है 6 की पावर n। तो कहते हैं कि क्या कभी ये नंबर जो है ना n की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अप टू ऑल नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक। तो क्या कभी वो जीरो के साथ एंड होगा? देखिए सबसे पहली चीज़ तो 6 की पावर में हम कुछ भी ले लें तो वो नंबर हमेशा एंड 6 के साथ ही होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन हमें डिजिट जीरो के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। देखिए सबसे पहले तो जीरो किसके साथ होता है? देखिए सबसे पहला अंक होता है जीरो का 10, फिर होता है 100, और ऐसे ये 20 से लेके 90 तक भी, ठीक है, 100, फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो जो सबसे पहला नंबर जो है 10, उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। यानी कोई भी नंबर जो जीरो के साथ एंड होगा उसमें प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 अकेला है या 5 अकेला है, ठीक है, तो वो जो नंबर कभी भी जीरो के साथ में एंड नहीं होगा, ठीक है। अकेला 5 से भी काम नहीं चलेगा, अकेला 2 से भी काम नहीं चलेगा, दोनों होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो भाई 6 की पावर n, सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। हम लिखेंगे यहाँ पर ए नंबर विल एंड विद जीरो, जीरो है भाई ये, ओनली व्हेन इट हैव फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 5। मतलब 2 और 5 जो है ना उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीपल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट हेयर 6 की पावर n, अब इसमें जो है ना 6 है, ठीक है, हैव ओनली फैक्टर्स 2 एंड 3, नॉट 5। सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझने की बात बस यही है कि अगर कोई भी नंबर जीरो के साथ एंड होता है तो उसके मल्टीपल्स में यानी उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये जो है ना दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये बताना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए सबसे पहले तो पहला नंबर हमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये देखिए ये क्या है, 7 11 13, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर इस नंबर को ऐड करोगे मल्टीपल करके तो एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। उस नंबर को हम मान लेते हैं n1। और दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस नंबर को मैं मान लेता हूँ n2। बस अब सीधा सीधा लिखना रह गया, एज n1 एंड n2 आर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो n1 and n2 आर कंपोजिट नंबर्स।
देखिए ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, फिर 13 ऐड कर लो, जो भी नंबर बनेगा फिर उसके प्राइम फैक्टर करके दिखा दो, लेकिन आना फिर बाद में घूम फिर के यही है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा लिख दो कि ये जो है ना प्राइम नंबर्स की जो है ना प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? देखिए भाई, सपोज कीजिए ये कोई जो है ना स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, इसके चारों तरफ ही सर्कुलर पाथ बना दिया उन्होंने। ठीक है, ये बन गया सर्कुलर पाथ। अब इसमें क्या कहता है कि यहाँ से मानो ये दोनों ने, दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, इन्होंने सेम जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, यहाँ से इन्होंने जो है ना चक्कर काटना शुरू किया। ठीक है, और एक चक्कर काटने के लिए सोनिया तो लेती है भाई 18 मिनट, और रवि जो है ना कोई लड़का है वो लेता है 12 मिनट। तो कितनी देर बाद मिलेंगी? ये जो ना 6th-7th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में पता नहीं क्यों दे दिया। तो देखिए, आफ्टर the time when Sonia and Ravi will meet each other at the starting point will be the LCM of 18 and 12। और 18 और 12 का LCM आपको निकालना आता होगा। देखिए 18 के फैक्टर करेंगे 2 9 जा, फिर 3 3 जा। ठीक है, तो 18 के फैक्टर क्या आ गए? 2 × 3 × 3। 12 के फैक्टर कर लो भाई, 12 के 2 6 जा और 2 3 जा। तो 12 के फैक्टर क्या आ गए? 2 × 2 × 3। अब देखिए LCM किस किस का? 18 और 12 का। जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो फिर। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 36। तो ये कितनी मिनट बाद मिलेंगे भाई आपस में एक दूसरे से? सो Sonia and Ravi will meet each other at the starting point after 36 मिनट। मतलब वो दोनों जैसे ही चक्कर लगाना उन्होंने शुरू किया तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस वो जो ना 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36। तो दोस्तों इसके साथ में ये 1.1 एक्सरसाइज जो ना ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ईजी वे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करता रहूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।